हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे सीयूटी यूजी एंड पीजी की तैयारी हम कैसे करें। इस वीडियो में हम आज आपको सीयूटी यूजी की तैयारी कैसे करें वो बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीयूटी पीजी की तैयारी कैसे करें वो बता देंगे। अगर मैं दोनों वीडियो एक साथ दोनों के बारे में अगर आपको एक साथ बताऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाओगे और आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं इस वीडियो में आज आपको सीयूटी यूजी की तैयारी कैसे करें ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सीयूटी यूजी की तैयारी करें या फिर सीयूटी पीजी, दोनों के एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए ने यूजी और पीजी के एग्ज़ाम में चेंजिंग किया है। वो क्या क्या चेंजिंग है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, और सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी 2025 से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी या फिर जैसे जैसे हमारे नोटिफिकेशन ऑफिशियल अपडेट आते रहेंगे वो मैं आपको बताते रहूँगी। क्लियर है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सीयूटी यूजी एंड पीजी 2025 करके आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें यूजी पीजी से रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे जो ऑफिशियल होंगे सिर्फ वही आपको वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सीयूटी यूजी की बात करें, ठीक है, तो सीयूटी जैसा कि आप सभी को पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि एनटीए के थ्रू कराया जाता है एग्ज़ाम। एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, इसके थ्रू हमारा सीयूटी का एग्ज़ाम होता है। सीयूटी का एग्ज़ाम 2022, 23 और 24 में भी हुआ। ठीक है, और अभी तक सीयूटी के एग्ज़ाम में बहुत से चेंजिंग हुए हैं और अब हम देखते हैं कि इस बार क्या चेंजिंग हुआ है और इसमें मैं आपको सीयूटी यूजी की तैयारी कैसे करें, क्या क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस, एग्ज़ाम मोड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी और एज लिमिट, क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, और साथ में आपको जो भी इसमें चेंजिंग हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैनल पे बने रहें ताकि आपको सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर सीयूटी यूजी। आप सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है? सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट 12th पास हो या फिर 12th अपेयरिंग हो। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट 12th पास हो या फिर जिनका अपेयरिंग वो होंगे जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। ऐसा नहीं कि आप 11th में हो और कहो कि 12th अपेयरिंग है, या फिर ठीक है, या फिर 12th पास वो भी हो सकते हैं जो गैप दिए हो, किसी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया हो, या फिर उन्होंने 2024 में सीयूटी का एग्ज़ाम दिया हो पर उन्हें उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर जिस चीज़ की पढ़ाई करना चाहते थे, जो भी इशू की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया हो, उन्होंने गैप किया हो, तो वह स्टूडेंट भी यहाँ पे अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में ग्रेजुएशन यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनके अपने अलग अलग डिमांड होते हैं कि मतलब आप ग्रेजुएशन 25 साल तक के कैंडिडेट ही कर सकते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 28, किसी यूनिवर्सिटी में 22 वगैरह। ये सब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको शो करेगा। ठीक है, और कोई कोई यूनिवर्सिटी में शायद ना हो एज लिमिट,
लेकिन जिनमें होगा वो उनकी वेबसाइट पे शो कर देगा। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले बात कर ले हम एग्ज़ाम मोड की बात करें तो एग्ज़ाम मोड जो है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन। पिछले साल हमारा CUET UG का एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हुआ था, लेकिन इस बार हमारा ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा। NTA ने अपने ऑफिशियल अपडेट के थ्रू बताया है कि जो हमारा CUET UG का एग्ज़ाम ऑफलाइन करवाया जाता था, अब वो ऑफलाइन नहीं होगा, वो अब ऑनलाइन ही सिर्फ होगा। CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। ठीक है? इसके अलावा जो हमारे OMR सीट पे एग्ज़ाम होते थे वो नहीं होंगे। क्लियर है? ये हमारा एक ऑफिशियल अपडेट है, ध्यान में रखिएगा आप इसको। ठीक है? जो एग्ज़ाम मोड है वो केवल ऑनलाइन होगा। ठीक? MCQ की बात करें, सॉरी, जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? जैसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस रहेंगे, इस तरह से आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है? जो भी कैंडिडेट दिए होंगे उनको आइडिया होगा, जो नहीं दिए होंगे उनके लिए नया है। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करा दूँगी यहाँ पे, सॉल्व पेपर वगैरह मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। ठीक है? जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि CUET UG में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो एग्ज़ाम मोड है वो सिर्फ हमारा ऑनलाइन में होगा, ऑफलाइन में इस बार एग्ज़ाम हमारा नहीं होगा। ठीक है? ये हमारा CUET का सबसे बड़ा अपडेट है। ठीक है? आप सभी को पता है कि CUET UG में टोटल हमारा 287 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, जिसमें हमारा 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 41 स्टेट, 30 डीम्ड और 160 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 10 अदर यूनिवर्सिटी। क्लियर है? यह टोटल हमारा 287 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है CUET UG में। क्लियर है? कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करती हो, ना करे, लेकिन उसका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि 12th पास हो या फिर अपेयरिंग हो, दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओके? और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जैसे हमारे पिछले साल किसी यूनिवर्सिटी का डिमांड जैसे था, जैसे मान के चले दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिमांड था कि आप अगर वहाँ से आप मान लो 12th में आपने मैथ साइड से पढ़ा है, ठीक है, और आपको आगे UG कोर्स BA में एडमिशन लेना है, तो आप BA में एडमिशन लेने के लिए आपको PCM वगैरह या फिर PCB इन सब का एग्ज़ाम देना पड़ता था। ठीक है? ऐसा जब से CUET आया था तब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिमांड यही था कि अगर अपनी स्ट्रीम से अलग कोई कोर्स करना है तो उसके लिए जिस स्ट्रीम से 12th पास किया है उसी स्ट्रीम का पेपर देना था। ऐसा रूल था, पर अब ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ये रूल हमारा हट चुका है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, जैसे BA वगैरह करना है, या फिर मान लो आप मान के चलो आप बायो साइड से हो, ठीक है, आपको BCom करना है या फिर BA करना है, ठीक है, तो आप को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये सब एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंकिंग के लिए होता है एग्ज़ाम, BA के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं डोमेन सब्जेक्ट, उन्हीं को आप चूज़ करोगे और उन्हीं का बस आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर है? ये अभी हमारा एक ऑफिशियल अपडेट है CUET UG के लिए। ठीक? यहाँ पे एज लिमिट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट जो यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे एज लिमिट कितना रखें कितना नहीं। ठीक है? पेपर पैटर्न की बात करें तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है? सेक्शन 1 में आपका टोटल 33 लैंग्वेज था, सेक्शन 2 में आपका 27 डोमेन सब्जेक्ट था और सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट था। क्लियर है? मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर NTA ने CUET UG में ऑफिशियल नोटिस के थ्रू एक और बदलाव किया है। बदलाव यह है कि जहाँ पे हम 6 सब्जेक्ट चूज़ करते थे एग्ज़ाम देने के लिए, सेक्शन 1, 2, 3 तीनों को मिलाकर 6 सब्जेक्ट होता था,
अब वहीं पे हमें 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। एक सब्जेक्ट यहाँ पे घटा दिया गया है, ठीक है। चाहे तो आप डोमेन सब्जेक्ट का 2 क्वेश्चंस 2 सब्जेक्ट हो जाए, 3 सब्जेक्ट होगा, जनरल टेस्ट 4, लैंग्वेज 1 5, इस तरह से कॉम्बिनेशन शायद से हो जाएंगे, ठीक है। यही सिर्फ अभी अपडेट बताया गया है, अब कहाँ से क्या हटाया जाएगा ये नहीं बताया गया है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर आपको देने के लिए उनकी जगह पे जनरल टेस्ट रख दिया गया है, ठीक है। जैसे हमारा लीगल स्टडीज़ और फैशन स्टडीज़ था, टूरिज़्म था और टीचिंग एप्टीट्यूड था, ये सब जो हमारे सब्जेक्ट थे इनकी जगह पे जनरल टेस्ट को रख दिया गया है, ठीक है। और ठीक है, इतना तो आप समझ गए। क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जहाँ पे पहले हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता था कि 50 में से 40 और 60 में से 50 क्वेश्चंस इतने ही अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। 50 में से हमें टोटल, अगर आपको 50 क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करने होंगे। 60 पूछ रहा है तो टोटल आपको 60 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चंस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको कोई भी वो नियम नहीं है कि 40 ही करना है, 30 ही करना है। आपको टोटल 50 के 50 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चंस मार्क्स जो है हमारा +5 है, ये तो आपको पहले से पता है, और एक गलत होने पर -1 है। क्लियर है। टोटल मार्क्स 200 के होते थे पहले, पर इस बार अभी तक क्वेश्चंस ऑफ नंबर फिक्स नहीं है। मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर के थ्रू बता दिया है, ठीक है, कि जैसे मान लो 200 नंबर के हैं, हो सकते हैं 300 नंबर, 400 नंबर, इस तरह से, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो पहले हमें एक सब्जेक्ट जो होते थे हमारे, मान लो डोमेन सब्जेक्ट देने के लिए हमें 45 मिनट 40 मिनट ऐसे सब टाइमिंग मिलते थे। तो उन्हीं सब सब्जेक्ट को या फिर किसी भी सेक्शन 1 2 3 किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको अब टोटल 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाएगा कि आपको 45 या 40 मिनट में या 60 मिनट में, इसको 60 मिनट का तो पेपर ही है, 45 या 40 मिनट में आपको क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा। आपको टोटल 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। आप 1 आवर्स में अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट अलाउ है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए, किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, क्या क्या सिलेबस रहा है अभी तक, ये भी आप समझिए। आपको जो भी सब्जेक्ट की जिस भी कोर्स की तैयारी करनी है, जैसे BA BCom BSc BA LLB वगैरह जो भी हैं, जितने भी हमारे UG कोर्स होते हैं, उन सब में से किसी की भी तैयारी करनी है, आप कमेंट्स कीजिए। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू बता दूँगी कि अगर आपको BA करना है तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, BCom करना है तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, BA LLB BCA BBA BCom, तमाम हमारे UG के कोर्स हैं। जिन भी कैंडिडेट को जो भी UG कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको सारे जो कोर्स हैं उनका सिलेबस मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो चेंजिंग हुआ था वो भी बता दिया है, और क्या क्या हमारे UG के पैटर्न होते हैं CVT के, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे नहीं कुछ समझ में आया हो कि क्या क्या चेंजिंग है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको बता दूँगी कि CVT UG में क्या क्या चेंजिंग है और CVT PG में क्या क्या इस बार चेंजिंग हुआ है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही चल गया होगा कि एग्ज़ाम मोड हमारा ऑनलाइन है। 287 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा 12th पास अपेयरिंग दोनों है, और परसेंटेज के बेस पे हमारे यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटी क्या, किसी भी यूनिवर्सिटी में 12th बेस पे एडमिशन नहीं होता है, लेकिन
ये नियम ज़रूर रहता है कि अगर आप 12th पे 50% 60% है तो आप मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, इतना है तो इतना पे एडमिशन होगा, यही सब रहता है। बाकी आगे इसके कुछ बताया अभी तक नहीं गया है, जो भी होगा वो सब आपको अपडेट करती रहूँगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट वगैरह नहीं बताया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी एज लिमिट होगा, लेकिन NTA CVT थ्रू CVT के एग्ज़ाम में कोई भी एज लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। पेपर पैटर्न की बात मैं करूँ तो यहाँ पे सेक्शन 1 to 3 जो भी मेंशन किया हुआ है सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कुछ सब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, जिसकी जगह पे आपको जनरल टेस्ट देने हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ, पर ध्यान रहे ज़रूरी नहीं है कि 85 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 60 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 70 भी, 40 भी, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका सिर्फ 85 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सारे अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। पर क्वेश्चंस मार्क्स आपको 5 -1 नेगेटिव नंबर है, ओके। टोटल मार्क्स क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपका 1 आवर्स कर दिया गया है। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यहाँ पे अलाउ है। सिलेबस वगैरह जो भी है वो मैं आपको सब बता दूंगी, ठीक है। फ़िलहाल तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी चेंजिंग होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ सेपरेट वीडियो के थ्रू। इसके बाद मैं CUT PG की तैयारी कैसे करें वो भी मैं अपने वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे जितना भी बताया सब आपको अच्छे से समझ में आया हो। कहीं पर भी आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आप CUT UG की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए या फिर आप कमेंट्स कीजिए। जहाँ कहीं पर भी आपको कोई भी तकलीफ़ हो, दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करें, कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए बेस्ट रहेगी, तमाम जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स कीजिए। उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और कहाँ से नहीं पढ़े, ठीक है। जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए अच्छी है, किस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन करवाएं तो बेहतर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। और जो भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।